हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग पिछले 11 मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी से लेकर के नवंबर 2024 के टॉप 150 एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? यह खिताब विक्टोरिया कज़ेर-थेल्वी के नाम रहा। ये डेनमार्क से बिलोंग करती हैं और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वो पहली डेनिश महिला हैं। मिस यूनिवर्स का जो आयोजन है वो हुआ है मैक्सिको सिटी में और इस बार का 73rd एडिशन है। अगर मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें तो ये सेयन नीस के नाम रहा, जो कि निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो ये खिताब निकिता पोरवाल के नाम रहा। निकिता पोरवाल जो है ये उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगर बात करें कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये नंदिनी गुप्ता के नाम था। राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जा रहा है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन होगा और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। अध्यक्षता करने वाले हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। इसमें भूख, गरीबी, असमानता और जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और वैश्विक शासन सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट G20 सम्मेलन जो है 2025 का, वो साउथ अफ्रीका में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन ये कहाँ पर होने वाला है? तो इसका आयोजन बाकू में होगा, अज़रबैजान में। इसकी प्रेसिडेंसी जो है अज़रबैजान के मिनिस्टर मुख्तार बाबिएव के द्वारा की जाएगी। 2024 की थीम है इन सॉलिडरिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। इसके पहले COP28 सम्मेलन 2023 में जो है दुबई UAE में आयोजित किया गया था। 50वीं G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इटली में होगा। भारत से PM मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। इटली में इसका आयोजन होगा। इस बार की 50वीं वर्षगांठ है G7 शिखर सम्मेलन की। 1975 में इसका गठन हुआ था। इसके जो 7 सदस्य हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, UK, अमेरिका और इटली हैं। 2014 में जो यूक्रेन का क्रीमिया क्षेत्र है उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद इसको G7 के सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया गया था। हाल ही में भारत का नया CAG किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए CAG बने हैं के संजय मूर्ति। गिरीश चंद्र मुर्मू जी का इन्होंने स्थान लिया है और राष्ट्रपति ने नियुक्ति करते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 148 के तहत स्थापित है CAG का स्थान और इनकी अवधि जो है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, इतनी रहती है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 का खिताब किसने जीता? ये समंथा हार्वे ने जीता है। उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। $64,000 का कैश प्राइज़ इनको दिया जाएगा। UK से ये बिलोंग करती हैं समंथा हार्वे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये जेनी अर्पन बैक को मिला था। इन्होंने लिखा था कैरोस और माइकल हाफमैन ने इसका ट्रांसलेशन किया है। इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है इनको। साउथ कोरिया के जो हांगकांग है इनको 2024 का साहित्य का नोबेल दिया गया है। पुरुषों में बैलन डी'ओर 2024 ये किसने जीता है? ये रोड्री के द्वारा जीता गया। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो एटाना बोनामाटी के नाम रहा। स्पेन से बिलोंग करती हैं ये। बैलन डी'ओर जो है ये फ्रांस फुटबॉल के द्वारा पिछले वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर होते हैं उनको दिया जाने वाला एक एनुअल अवार्ड है। सबसे ज़्यादा बार इसको लियोनेल मेसी ने जीता है। इन्होंने 8 बार ये खिताब अपने नाम किया। अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं लियोनेल मेसी। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 ये किसने जीती है? ये पंकज आडवाणी के द्वारा जीती गई। 28वां विश्व खिताब था इस बार का इनका और 2016 से लगातार 7वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब इन्होंने जीता है। उपविजेता बने हैं रॉबर्ट हॉल, जो कि इंग्लैंड से हैं। सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट और भारत के सौरव कोठारी ने चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका आयोजन हुआ है दोहा में। 2024 में टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्ड्स प्रतियोगिता ये किसने जीती है? ये प्रतियोगिता मैग्नस कार्लसन ने जीती। पहला स्थान इसमें मैग्नस कार्लसन का रहा, जो कि नॉर्वे से हैं। दूसरा स्थान वेस्ले शोर का रहा। तीसरा स्थान अर्जुन एरिगेशी और चौथा स्थान था R प्रज्ञानंद का। कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप ये किसने लॉन्च किया है? ये मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है।
नो योर मेडिसिन ऐप KYM, जिसे नो योर मेडिसिन कहेंगे। इसका नेतृत्व मनसुख मंडाविया ने किया, जो कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इसका उद्देश्य क्या है? खेलों में डोपिंग विरोधी प्रयासों को मजबूत करना और निष्पक्ष खेल और अखंडता को बढ़ावा देना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का यहाँ पर रिवीजन करते हैं हम लोग। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने टेनिस को अलविदा कहा है। 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। फीफा ने 2025 में स्टार्ट होने वाले वर्ल्ड कप के लिए नासा से प्रेरित स्वर्ण ट्रॉफी का अनावरण किया है, जिसे टिफनी एंड कंपनी के साथ बनाया गया था। अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ जो है न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को मिला है और पाकिस्तान के स्पिनर है नोमान अली, इनको दिया गया। साथ ही भारत की टेनिस स्टार हैं प्रजनेश गुणेश्वरन, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत के एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में सैलानी ने उपविजेता का स्थान प्राप्त किया है और इसमें विजेता बना है कजाकिस्तान। सुमति धर्मवर्धन को ICC की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही शतरंज रेटिंग में अर्जुन एरिगेशी जो है वो अब दुनिया में दूसरे स्थान पर होंगे। मैग्नस कार्लसन फर्स्ट प्लेस पर हैं और अर्जुन एरिगेशी सेकंड प्लेस पर हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का पुरस्कार किसने जीता? ये पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह के नाम रहा। PR श्रीजेश को वर्ष 2024 के लिए पुरुष गोलकीपर का खिताब मिला। हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। FIH वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो हैं ये बी यांसेन को नियुक्त किया गया, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस संजीव खन्ना हैं, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने DY चंद्रचूड़ जी का स्थान लिया है। इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 124 की क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI के रूप में नामित किया जाता है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है अमेरिका का 47वें राष्ट्रपति। कमला हैरिस को इन्होंने हराया है। इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। कमला हैरिस की पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। शिगेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो शिगेरू इशिबा को जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात करें अगर जापान की, तो इसकी राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। वाई भारत मैटर्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी है S जयशंकर ने। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा खेल केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा लेह में। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो लेह लद्दाख में खुलने वाला है। पैरा एथलीटों को 2028 से पैरालंपिक की तैयारी में सहायता करेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंदर सिंह शाहनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 30 जून 1959 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो तैयब इकराम जो है वो री-इलेक्ट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय लुसेन स्विट्जरलैंड में है और 2023 का पुरुष FIH हॉकी विश्व कप चैंपियन जो है जर्मनी बना था और इसमें उप विजेता था बेल्जियम। मेज़बानी इसकी भारत ने की थी। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 ये किस टीम ने जीता है? तो ये न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। इसमें रनर अप रहा है साउथ अफ्रीका। मेज़बानी की थी UAE ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमेलिया केर को नियुक्त किया गया जो कि न्यूजीलैंड से हैं और प्लेयर ऑफ द मैच भी इन्हें ही बनाया गया है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें इंडिया चैंपियन बना है और रनर अप बना है साउथ अफ्रीका। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है। इंडिया ने जापान को सरपास किया है। अब तीसरे प्लेस पर इंडिया पहुंच चुका है। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत।
WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त डिक्लेयर किया है? तो मिस्र को मलेरिया मुक्त डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा। 20 अक्टूबर 2024 को WHO ने ये घोषणा की है। WHO की स्थापना जो है वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। कौन सा देश ADB का सबसे नया गैर क्षेत्रीय सदस्य बन गया है? तो इजराइल जो है वो सबसे नया नॉन रीजनल मेंबर बना है ADB का। ADB की बात करें तो इसका गठन 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा। इजराइल जो है वो 69th कंट्री बना है ADB का। विश्व पोलियो दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाते हैं। 2024 की थीम है हर बच्चे तक पहुंचने का वैश्विक मिशन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी रशिया करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रसिया के कजान में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी मेज़बानी रशिया कर रहा है। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और 5 नए सदस्य हैं। कौन कौन से? मिस्र है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे UAE कहते हैं, सऊदी अरबिया है, इथोपिया है, इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसकी नई चेयरपर्सन कौन नियुक्त की गई हैं? तो विजय किशोर रहाटकर जो हैं, आप इनको देख सकती हैं तस्वीर में, ये NCW की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। 9वीं अध्यक्ष हैं ये और इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये रश्मिका मंधाना को बनाया गया है। गृह मंत्रालय के तहत जो भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र है, इसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नामित किया गया। द विनर्स माइंडसेट ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक सैम वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। किस देश ने भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ में दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास की मेज़बानी की है? ये मेज़बानी मालदीव ने की है। अगर एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में बात करें तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास है और पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था। इस बार का 60th एडिशन है, ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान स्टार्ट किया है? ये अभियान झारखंड में स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर झारखंड का जो हजारीबाग है, वहाँ से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की स्टार्टिंग हुई। इससे लगभग 550 जिलों के 63,000 आदिवासी गाँवों को लाभ मिलेगा। जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री। सुरविंदर कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हैं? तो नीतू डेविड जो हैं ये ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इनके अलावा इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं लेस्टर कुक, नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबे डिविलियर्स, इन तीनों को शामिल किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है? तो कमेंडो मेंडिस जो हैं इनको सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया। ये महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की श्रेणी है, इसमें कमेंडो मेंडिस को डिक्लेयर किया गया है, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। महिला खिलाड़ी की बात करें तो टैमी बेमंट जो हैं इनको सितंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिल्ड इंडियन नेवीज न्यू शिप समर्थक? समर्थक किसने बनाया है? तो ये L&T शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय पोत INS समर्थक का निर्माण किया है। ये जहाज जो है भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप बनाया गया था। 38 राष्ट्रीय खेल जो हैं इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आयोजन जो है उत्तराखंड में किया जाएगा। 38 एडिशन है इस बार का। 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक 2025 में उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए जाएंगे। विक्टर एब्रोस और गैरी रुफकुनको के कौन सी खोज के लिए 2024 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है? तो इनको mRNA की खोज के लिए दिया गया है। विक्टर एब्रोस और गैरी रुफकुनको माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए मेडिसिन का जो 2024 का नोबेल है ये दिया जाएगा इनको।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? तो ये 14 नंबर का केंद्रीय उद्यम बन गया है HAL, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में किसने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। इनका तीसरा कार्यकाल है इस बार का। 2024 में किस देश के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन करने वाला है? युद्धाभ्यास जो है USA के साथ में करता है भारत। 9 से 21 सितंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया में UK की फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर ये नियुक्त की गई हैं लिंडी कैमरून। ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO हैं लिंडी कैमरून। अब ये भारत की पहली महिला उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगी। ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाला पहला भारतीय पायलट कौन बनने वाला है? गोपी थोटाकुरा जो हैं ये पहले भारतीय पायलट बनने वाले हैं जो NS-25 मिशन के साथ में जाएंगे। गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 यानी NS-25 मिशन पर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन से देश ने जिग नाम की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा स्टार्ट की है? तो ये मुद्रा जिम्बाब्वे ने स्टार्ट की है। जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे में जो है लंबे समय से आर्थिक अस्थिरता चली आ रही थी। इसको दूर करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे है उसने 5 अप्रैल 2024 को जिम्बाब्वे डॉलर की जगह पर अब जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड नाम की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी हैं? तो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन चुकी हैं ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये। 19 मई 2024 को 55 ईयर की आयु में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। किस शहर के उत्पाद तिरंगा बर्फी, धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? तो ये वाराणसी के उत्पाद हैं। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है यहाँ के तिरंगा बर्फी और हलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 159th प्लेस पर लाई करता है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। 2024 में सशस्त्र सीमा बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस बार का विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। सम्मेलन में भारत की सैन्य रणनीति और विकास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है पावलरी सुब्बाराव के नाम रहा। हैदराबाद में ये अनंत टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक भी हैं और प्रबंध निदेशक डॉक्टर पावलरी सुब्बाराव। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये दिन जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने की याद में मनाते हैं, जिसने भारत में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक रूप दिया था। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये कहाँ पर उद्घाटन इसका हुआ? तो इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इंडिया की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है। भारत का पहला संविधान पार्क इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो पुणे में इसका उद्घाटन हुआ है। भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह जो है इन्होंने कॉमनली इस पार्क का डेवलपमेंट किया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन को मंजूरी दी है? तो ऐसा करेगा राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देगा। किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? ये अनावरण चाइना ने किया है। चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है। ये एक तरीके की मेट्रो ट्रेन है जिसे सेट्रो 1.0 या फिर कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के नाम से जाना जाएगा। इसका अनावरण पूर्वी प्रांत सांदों के किंगदाओ में किया गया है। ये ट्रेन पूरी तरीके से कार्बन फाइबर से बनी हुई है, जो कि इसे नॉर्मल ट्रेन्स की तुलना में अधिक हल्का बनाती है और अधिक एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। In which Indian state did the Indian Army and Indian Air Force conduct a joint exercise, जिसका नाम क्या है? गगन स्ट्राइक सेकंड। गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन पंजाब में हुआ है।
2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 प्राइज़ किसको दिया गया? तो ये प्राइज़ श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को मिला है। भारतीय मूल के खगोल शास्त्री हैं और ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी। इनको खगोल विज्ञान में 2024 का 100 प्राइज़ दिया जाएगा। कौन से संस्थान को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया जाएगा? तो ये जो है निमहंस को दिया जाएगा। निमहंस यानी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ये भारत के बेंगलुरु में स्थित है और WHO इस पुरस्कार को देगा निमहंस को। 2024 की सांग्री-ला वार्ता ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है सिंगापुर में। इसका आयोजन 31 मई से 2 जून तक सिंगापुर में किया जाएगा। किस देश ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कासा की स्थापना की है? तो कासा की स्थापना दक्षिण कोरिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? तो सिक्किम के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बन चुके हैं प्रेम सिंह तमांग। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन d'honneur, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नदार मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। SCLT के चेयरपर्सन है सुश्री रोशनी नदार मल्होत्रा। इनको सेवेलियर डे ला लीजन d'honneur इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। इस बार की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। किस भारतीय राज्य के कार्यक्रम को उसकी सरकार के नेतृत्व में मानवता के लिए गुलबेंकियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश को गुलबेंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक, जिसे ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं, GPI, इसमें 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 116 प्लेस पर इंडिया लाई करता है। इसके पहले 126 प्लेस पर था इंडिया, यानी कि अब कंपैरेटिवली हम लोगों ने इम्प्रूव किया है इसमें। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया हैं। आई हैव द स्ट्रीट सिक्योरिटी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है सिद्धार्थ मोंगा और रविचंद्रन अश्विन की है। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो N चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली है। नारा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्योति विज को नियुक्त किया गया है, फिक्की की महानिदेशक बनाया गया है। ज्योति विज को फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसकी नई महानिदेशक बनाया गया है। आप इनको देख सकते हैं, ये ज्योति विज हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 ये आयोजित हुआ है जर्मनी में। 18वीं संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुब्बैया नल्लामथु को सम्मानित किया गया है 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। जो 18वीं शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये इनको मिला है। ये पुरस्कार उन्हें वन्यजीव और गैर फीचर वृत्तचित्र निर्माण, फिल्म निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है? आप देख सकते हैं इनको तस्वीर में, ये हैं भर्तृहरि मेहताब। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 18वीं लोकसभा की कार्रवाई के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया है। कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन कर लगाने जा रहा है? तो डेनमार्क जो है वो पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन कर लगाएगा, जिसकी स्टार्टिंग होगी 2030 से। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये अस्ताना में आयोजित हुई है। 24वीं बैठक है इस बार की, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ओडिशा ने जीता है प्रथम पुरस्कार। इसकी घोषणा की है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। इन्होंने 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में इसकी घोषणा की है। इसमें यूपी ने सेकंड प्लेस अचीव किया है, जबकि गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए CEO बने हैं L सत्य श्रीनिवास। इनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नया CEO बनाया गया है GEM का। इन्होंने PK सिंह का स्थान लिया है। कौन सा देश 2024 में ICC महिला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के 9th एडिशन की मेज़बानी करेगा? तो 9th एडिशन की मेज़बानी UAE करने वाला है। ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है 2024 का। इसका आयोजन जो है UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। किस मंत्रालय ने मनु भाकर को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है इसने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मनु भाकर निशानेबाजी में 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं। दोनों बार उन्होंने कांस्य पदक जीता है।
भारतीय नौसेना की बहुउद्देशीय पोत परियोजना है मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत लॉन्च किए गए पहले जहाज़ का नाम क्या है? तो पहले जहाज़ का नाम है समर्थ। इसे इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। ये एक मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई भीम सिंह के द्वारा। इंडिया के 75 महान क्रांतिकारी, इस बुक को सांसद भीम सिंह ने लिखा है। ये उनकी बुक जो है कम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके योगदान पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुल्ला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। ये जो शिंकुल्ला सुरंग है ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना, जिससे लद्दाख का जो इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट है इसको बढ़ावा मिले। कौन सा देश जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 100th फुल मेंबर बनने वाला है? तो ये बनेगा पराग्वे। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ISA की बात करें तो इसका गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और महानिदेशक हैं अजय माथुर। किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर डिक्लेयर किया गया? तो ये डिक्लेयर किया गया है केरला के कोझिकोड को। जून 2024 में केरला का जो कोझिकोड है इसको ऑफिशियली भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर डिक्लेयर किया गया था। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड ने ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त किया था। कौन सा देश है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? तो वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। साउथ अमेरिका के ये कंट्री है। साउथ अमेरिका का जो नदर्न कोस्ट है उस पर स्थित है वेनेजुएला। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता हैं क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। इन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, चेक गणराज्य की हैं क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो आतिशी मार्लेना को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अरविंद केजरीवाल की जगह ली है इन्होंने। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए हैं? ये महाराष्ट्र की लखपति दीदियाँ हैं जिनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना है। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध पर केंद्रित पर्वत प्रहार अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया है? तो ये आयोजन लद्दाख में किया गया। किस जहाज को 2024 के लिए पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? ये पुरस्कार INS दिल्ली के नाम रहा। INS दिल्ली जो है इसको विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड समारोह में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में सम्मानित किया गया है। जमशेदजी टाटा कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक को R गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बुक का नाम है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SBI के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो हैं वे SBI के 27th चेयरमैन बने हैं। भारत ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये किस राज्य में आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है तमिलनाडु में। इस अभ्यास का जो पहला चरण है वो 6 से 14 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया सिल्लोर तमिलनाडु में, और इसका दूसरा चरण जो है वो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। पिछले ऋण चुकाने वालों के लिए मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी में नई ऋण सीमा क्या है? तो ये 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। हाल के बजट में विशेष रूप से तरुण श्रेणी को बढ़ाने के लिए लक्षित किया गया, जिससे ऋण सीमा जो है वो 20 लाख रुपीज़ कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं सतीश कुमार। इन्होंने जयवर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। किस राज्य के चराइदेव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया है? तो ये असम का है चराइदेव मैदान, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाएगा। कौन सा देश 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? 28th ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करेगा भारत। मेजबान राष्ट्र है भारत, और इसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और USA है। भारत में विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जाएगा। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है? विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? ये अवार्ड महाराष्ट्र के नाम रहा।
महाराष्ट्र की जो 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति है, इसके द्वारा 2024 के लिए बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जो है वो मिला है महाराष्ट्र को। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना स्टार्ट की है? तो ये योजना जो है महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें 21 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं, इनको 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई है। मध्य प्रदेश में चल रही जो लाडली बहना योजना है, उससे प्रेरित है ये। हु हैज़ अवॉर्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज़ फॉर 2024? 2024 के लिए पेन प्रिंटर अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को, उनके निडर लेखन के लिए। मानवाधिकारों पर उनके अटल लेखन के लिए पेन प्रिंटर प्राइज़ इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज सप्लाइंग द IGLA-S वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी को ये सप्लाई करने वाला है रशिया। की पॉइंट्स की बात करते हैं अबाउट IGLA-S। इसका निर्माता है रशिया और सिस्टम का नेम है IGLA-S वी शॉर्ट, जिसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। फंक्शन है मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, जिसे कम उड़ान वाले विमान और ड्रोन को संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप? साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो है ये मिली है रस्किन बॉन्ड को। साहित्य अकेडमी फेलोशिप को साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया गया सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है, जिसे लघु कथाओं, बच्चों की किताबों और उपन्यासों जैसे विभिन्न शैलियों में भारतीय साहित्य में रस्किन बॉन्ड के उनके इम्पोर्टेंट योगदान के लिए दिया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये नीदरलैंड में आयोजित हुआ है। 13 से 15 मई 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ है रॉटरडैम नीदरलैंड में। किस संगठन ने चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा नासा के द्वारा की गई। नासा ने फ्लोट परियोजना बनाई है, जो कि फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक है, और इस परियोजना के तहत चंद्रमा पर पहली बार चंद्र रेलवे प्रणाली बनाने की योजना बनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर किया गया है 25 ऑफ मई को। कौन सा देश 1 मिलियन ऊबर ड्राइवरों वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? तो भारत जो है वो 1 मिलियन ऊबर ड्राइवरों के साथ दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील जो है ये खिताब हासिल कर चुके हैं। किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान स्टार्ट किया गया है? तो ये अभियान उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया, जिसमें जंगल की आग से निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान स्टार्ट किया गया है। इस अभियान में वनों से सूखे पेरूल यानी कि पाइन के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको एकत्र करके लाना होगा, और जो रीजनल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और युवा हैं, उनके संग्रह के प्रयासों के लिए 50 रुपये प्रति किलो के साथ उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 ये किसने जीता है? ये पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला। ये असम की एक वन्यजीव विज्ञानी है, इनको ग्रीन ऑस्कर मिला है, जिसे विटली गोल्ड अवार्ड कहते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। 2024 के लिए थीम रही है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है माई हेल्थ माई राइट। भारत ने अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए किस देश के सितवे पोर्ट पर परिचालन नियंत्रण प्राप्त कर लिया है? म्यांमार का पोर्ट है सितवे पोर्ट। अप्रैल 2024 में म्यांमार के सितवे पोर्ट पर परिचालन नियंत्रण प्राप्त किया है इंडिया ने। ये पोर्ट जो है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका एम है भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए जो नववर्ष का प्रतीक है उगादी 2024 ये कब पड़ा? तो इस बार ये पड़ा है 9 अप्रैल को। उगादी 2024 जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू ईयर। 9 अप्रैल को ये पड़ता है और सांस्कृतिक परंपराओं और उत्सवों के साथ एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? तो साइमन हैरिस जो हैं ये बने हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। इनकी आयु है 37 वर्ष की। 2025 से 30 की अवधि के लिए
अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड में किसे चुना गया है दोबारा से? तो जगजीत पावड़िया को चुना गया है दोबारा से। जगजीत पावड़िया मार्च 2025 से 30 में से शुरू होकर के तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं। वो पहली बार 2015 में चुनी गई थी और ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा, 2025 से स्टार्ट होने वाला है। भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्क्लिक का आयोजन करेगा? तो डस्क्लिक जो है उज्बेकिस्तान के साथ भारत करता है। ये इस बार का 5वां संस्करण होगा। टर्मेज उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन होगा। किस भारतीय राज्य की नीसी जनजाति लोंगटे त्यौहार मनाती है? तो नीसी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ये लोंगटे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। पशु बलि के बिना ये आयोजन होगा और लोंगटे त्यौहार जो है एक तरीके का फसल उत्सव है, एक नए मौसम की शुरुआत और बीज बोने की शुरुआत का प्रतीक होता है। इंडिया द रोड टू रेनेशा ए विजन एंड एन एजेंडा, ये बुक किसने लिखा है? तो ये बुक लिखी है भीमेश्वर चल्ला ने। भीमेश्वर चल्ला जो है ये इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया द रोड टू रेनेशा ए विजन एंड एन एजेंडा। इस बुक के लेखक हैं भीमेश्वर चल्ला। ये पुस्तक भारत के भविष्य के लिए एक सम्मोहक दृष्टि प्रस्तुत करती है और पाठकों को उन वास्तविक मुद्दों का सामना करने के लिए चुनौती देती है जो कि देश के प्रक्षेप वक्र को आकार दे सकते हैं। विच सिटीज प्रोडक्ट तिरंगा बर्फी एंड हलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वर अवॉर्डेड एज जीआई स्टेटस? तो जीआई स्टेटस मिला है वाराणसी के प्रोडक्ट्स को। तिरंगा बर्फी एंड हलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमिलनाडु के एक तटीय गांव कुलशेखरपट्टनम में इस स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को और 2024 की थीम थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, यानी सभी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा करें। भारतीय नौसेना के द्वारा नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जाएगा मिनिकॉय आइलैंड में। इंडियन नेवी जो है ये एक नया नेवल बेस INS जटायु कमीशन करने वाली है मिनिकॉय द्वीप पर, जिससे लक्षद्वीप में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द चपचारकूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो चपचारकूट फेस्टिवल जो है ये मनाया जाएगा मिजोरम में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कौन से शहर में इसका उद्घाटन हुआ है? तो इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इन्होंने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 जिसे उन्नति कहते हैं, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, इसका नेतृत्व कर रहा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन इन अनवील्ड? अहोम जनरल लचित बोरफुकन जो है इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कौन से स्टेट में किया गया है? ये आसाम में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वी आसाम के जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की समाधि स्थल पर उनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। किस हवाई अड्डे ने लगातार 6ठे वर्ष एशिया प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है? 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये लगातार 6वें वर्ष एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब पाने वाला हवाई अड्डा बन चुका है। यह 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाली श्रेणी में दिया जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से रिलेटेड उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।